इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपनी विंड लाइटनिंग पवेलियन की एक शिप जो थी वो यहाँ पर जा रही होती है फ्लाई करते हुए। अब यहाँ पर रविन लाइटनिंग पवेलियन का एकदम से ही जो माहौल था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और खुशनुमा हो रखा होता है, क्योंकि शावन यहाँ पर ठीक हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर के लिए अब वो अपने नेक्स्ट टारगेट यानी कि मास्टर की बॉडी रिफाइन करने के लिए उनके लिए वो यहाँ पर उस फ्रूट को ढूंढने के लिए जा रहा है, जिसके साथ ही यहाँ पर अब सारे ही लोगों उसे सी ऑफ करने के लिए आए थे। और तभी फैन जूजे कह रहे होते हैं कि शामयान, तुम वाकई में एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़के हो, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम अगर एशियंट रूम के अंदर जा रहे हो तो एक पीस ऑफ माइंड के साथ वहां जाना। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारा टीचर जो है यहाँ पर वो भी तुम्हारे बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करेंगे और तुम्हें भी एशियंट रूम के अंदर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तभी शाओयान इनसे कहता है कि आप बिल्कुल भी इसके बारे में फिक्र ना करें, क्योंकि मैं यहाँ पर एशियंट रूम के अंदर जाने के बावजूद भी अपना पूरा ख्याल रखूंगा। साथ ही यहाँ पर मास्टर याव चैन भी कहते हैं कि ऐसी बात है तो फिर लड़के मुझे तुम्हारा ऊपर पूरे ही तरीके से भरोसा है, लेकिन तुम्हें वहाँ पर ढेर सारे लोगों का सामना भी करना होगा। याद रखना वह लोग बहुत ही ज्यादा क्रूएल हैं, तो फिर तुम थोड़ा ध्यान से ही वहाँ पर रहकर काम करना। अब यहाँ पर मास्टर उसे नेचुरली रोक भी नहीं रहे होते, क्योंकि आज नहीं तो कल शायान को ही काम करना ही था। जिसके बाद वह बस उससे एक ही बात बोलते हैं कि देखो, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम वहाँ से सही सलामत वापस आ जाओ, क्योंकि उसके बाद तुम्हें अपने फादर को बचाने के लिए भी जाना है, तो कोई भी गलती ना हो। शायान उनकी बात सुनकर कहता है कि हम तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि फैन जूजे उसके लिए एक एशियंट रूम का मैप भी लेकर आए थे। उसको वह मैप थमा हुए कह रहे होते हैं कि तुम मू किंग लवान को भी अपने साथ में लेकर जाओ, क्योंकि उसे काफी सारी नॉलेज है उस जगह के बारे में, तो फिर ये तुम्हारा अच्छा खासा साथ देगी। मू किंग लवान आगे आती है अपने मास्टर का ऑर्डर लेते हुए और शावन की तरफ को देखते हुए कह रही थी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आप उनमें एक दूसरे का अच्छा ख्याल रखेंगे। तो फिर शावन कहता है कि हाँ बिल्कुल, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शावन यहाँ पर सभी को बाय बोल देता है और उसके बाद फाइनली जाकर इसकी पूरी की पूरी टीम जो थी वो फ्लाई करके उसी शिप के ऊपर आ जाती है। मास्टर याव चैन भी देख रहे होते हैं कि ये सारे के सारे वहाँ से निकल कर जा रहे हैं। तभी यहाँ पर फैन जूजे कह रहे होते हैं कि बस उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर उसकी ट्रिप जो है वो बहुत ही अच्छे से जाए, और अगर यहाँ पर वो सब कुछ ठीक से कर पाया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पीक स्ट्रेंथ एक बार फिर से वापस आ जाएगी मेरे ब्रदर। एवन वो ये भी कह रहे थे कि अगर यहाँ पर हम लोग फिर सोल पैलेस के साथ में भी लोहा लेते हैं तो हमारी जो पूरी की पूरी पवेलियन है वह तो तुम्हारे साथ रहेगी ही। यावचंद, मुझे तो यह लगता है कि तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन डिसाइल मिला है। एवन यहाँ पर तभी मास्टर यावचंद भी कहते हैं कि ऑफ कोर्स इस लाइफ के अंदर उसे अपना डिसाइल बनाने के बाद मुझे आज तक कोई भी अफसोस नहीं हुआ है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शवयान और पूरी की पूरी टीम यहाँ शिप के ऊपर फ्लाई करते हुए जा रहे थे। सारे ही लोग वहाँ खड़े हुए होते हैं। शवयान यहाँ मैप देख रहा था और वो कहता है कि शंटरून जो है वो यहाँ पर सी वैले माउंटेन के पास में है और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी शायान को नजर आता है। तभी मू किंग लवान और साथ ही बाकी सारे लोग कहते हैं कि हाँ तो शयानो है, हमें आराम से जिया जो थी वो यहाँ थक जाती है और कहती है कि यह चीज तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। एवं दिखाया जाता है कि मास्टर न को भी नींद आने लगी थी, तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम लोग देखो अपना अपना, मैं तो यहाँ से सोने के लिए चला। वो वहाँ से चले जाते हैं तो शाओयान कहता है कि किंग लवान तुम मुझे बाकी सारी चीजों के बारे में बता, आखिर यहाँ पर सारी ही चीजें कैसे चल रही हैं। और वो ये भी पूछता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो फिर हमें किस तरीके की चीजों का ध्यान रखना होगा। वो किंग लवान उसे बताने लग जाती है कि असल में ये जो जगह है वो पूरी की पूरी यहाँ पर वॉरक्राफ्ट की 70 पर फैमिली से यहाँ पर भरी हुई है दाव की कॉन्टिनेंट के अंदर। एवं यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर ये जो वॉरक्राफ्ट है एवं इसके अंदर 3 मेजर ग्रुप्स हैं जो कि बटे हुए हैं, जिसके बाद वो एक एक करके यहाँ पर इन तीनों ही ग्रुप्स के नाम बताती है, जिनमें से एक था 9 नीदरवर्ल्ड पाइथन, दूसरा था हेवनली डिमन किंग और जिसके बाद वो बताती है ताइशु एंड्स ड्रैगन। वो कहती है कि यहाँ पर तीनों के तीनों ही गैदर हुए हैं और साथ ही हमारी डेस्टिनेशन जो है वो हागो माउंटेन की तरफ है, जिसके साथ ही वो बताती है कि असल में ये जो टेरिटरी है 9 नीदरवर्ल्ड पाइथन की ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। का तुम इसे कंपेयर करोगे हेवनली डिमन फीनिक्स ट्राइब के साथ में तो ये लोग उनको भी सरपास कर सकते हैं आसानी से। तभी शायान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो उसे बताने लगी होती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये जो ट्राइब है इसके अंदर बहुत ही सारे खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक सपोर्टनेट जुड़े हुए हैं। ढेर सारे लोग यहाँ पर आते हैं ज्वाइन होने के लिए और इसी वजह से नीदरवर्ल्ड की पाइथन क्लान जो है यहाँ पर इनके पास
में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग भी हैं, क्योंकि इन लोगों के पास में ब्लड है जो कि एकदम ही प्योर है और उसी को हासिल करने के लिए ज्यादातर लोग इनके साथ में जुड़ते हैं। एवं यहाँ पर बाकी सारी जो 2 ट्राइब है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उनके पास में भी अच्छे खासे लोग हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं इस मेन ट्राइब के बारे में, मैं तुम तो बहुत ही अच्छे से जानते होगे कि यहाँ पर हेवनली डेमन फीनिक्स ट्राइब जो है ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये कभी भी नहीं चाहते कि इनकी जो ट्राइब है इसका जो ब्लड लाइन है वो किसी और के हाथों में चली जाए। शामयान से कहती है कि असल में तुम एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन हो, लेकिन अगर तुम इनकी फैमिली के किसी स्ट्रांग मैन के साथ में टकरा गए तो फिर शावन मुझे डर लगता है कि हम यहाँ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अब यहाँ मोहकिंग लवान की बात सुनने के बाद शामयान थोड़ा सोच में पड़ने लग जाता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, जिसके बाद वो कहने लगी थी कि ऑल्दो ये यहाँ पर हमली पवेलियन जितने भी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें फिर भी इनसे केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ कोई वीक नहीं है। जिसके बाद वो यह भी बता रही होती है कि असल में ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। इवन अगर इन्हें किसी के ऊपर शक भी हो जाता है तो उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिसके बाद वह कहती है कि वैसे शावन में तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ और शामयान को इन द एंड केयरफुल रहने के लिए कहती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जेहा यहाँ पर बीच में इंटरप्ट करने लग जाती है और कह रही थी कि जो तुम बातें बता रही हो मेरे तो दिमाग के ऊपर से ही निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर पावरफुल ट्राइब जो है वो इनिशिएटिव लेती है आगे बढ़ने का और कहती है कि ऐसी काफी सारे ट्राइब्स हैं। जिसके बाद वो कहती है कि आखिर ये तो यान या रॉयल फैमिली है क्या चीज। एवं वो यहाँ पर अपने खुद के ट्राइब के बारे में बढ़ाई करने लगी थी और कह रही होती है कि हमारी खुद की जो ड्रैगन ट्राइब है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। जिसके साथ ही उसे बताती है कि जो तुम ट्राइब बता रही हो तुम्हें पता भी है कि हमारी खुद के ट्राइब के अंदर कितने लोग हैं। जिसके बाद वह आगे बढ़ती है शाया के पास और शावन से कहती है कि शावन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो शावन भी उसको पेट करने लग जाता है। तो वो कहने लगी होती है कि ताया शुएंग्स ड्रैगन जो है वो यहाँ पर सबोर्डिनेट के ट्राइब के बिना भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता हो, जब तक तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता हो तुम्हें फालतू इस चीज के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। ये कहकर वो यहाँ पर अपनी पिल खाने लगी होती है, जबकि मुकिंग लवान कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बातचीत कर रही हो। इसके बारे में उम्मीद करती हूँ कि तुम थोड़ा ध्यान में थोड़ी लिमिट में रहकर मुझसे बात करोगी। जबकि जिया यहाँ पर चुपचाप खड़ी थी और कह रही होती है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अब यहाँ पर हमें देखा जाता है कि दोनों के बीच में ही बहस छेड़ने वाली थी और दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। तो शावन दोनों को ही रोकता है और कहता है कि भाई थोड़ा हल्का हाथ रखो इस मैटर के ऊपर। जिसके बाद वो कहता है कि खैर छोड़ो, अब तुम्हारी बात को मैं बहुत ही आसानी से समझ चुका हूँ। और शामयान ये भी समझ जाता है कि उसका फर्स्ट गोल जो होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर की हेवनली रैंक फाइटिंग की जो है। यहाँ पर हमें इसके बारे में पहले एक चांस ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। जिसके बाद इन लोगों की शिप अगेन ऐसे ही अपने रास्ते को तय करते हुए आगे बढ़ने लग जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ कैंप्स यहाँ पर लगे हुए थे माउंटेन्स के पास में और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि हेवनली फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर हुआ जो थे वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन तभी हमें ये दिखाया जाता है कि दूसरी साइड से यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का एक बंदा वहाँ आ जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में वह नजर आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर हुआ और उनके काफी सारे डिसाइल्स भी यहीं आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये बंदा कहता है कि लग रहा है कि तुम लोग यहाँ से माउंटेन छोड़ के नहीं जा रहे हो, आखिर तुम कब यहाँ से जाओगे। तो यहाँ विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर हुआ कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें फालतू की बातें बताने के लिए, तुम होते कौन हो हमसे ये कहने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर तुम्हारी विंड लाइटनिंग पवेलियन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और याद रखना कि हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन तुमसे नहीं डरती है। ये सुनने के बाद वह गुस्सा हो जाते और कह रहे थे कि क्या कहा तुमने, और एक एक ढेर सारी लाइटनिंग को एल्डर हुआ की तरफ बढ़ाने लगे थे। जबकि एल्डर हुआ भी खुद को सेव करने के लिए यहाँ पर एक काफी ज्यादा स्ट्रांग सी शील्ड भी बना लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल था और यहाँ शील्ड को भी खत्म कर देता है। साथ ही यहाँ पर एल्डर हुआ को भी अच्छा खासा हट कर चुका होता है। अभी सब कुछ होने के बाद यहाँ एल्डर हुआ उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि हमारी फॉलोइंग स्टार पवेलियन तुम्हारा क्या हाल करेगी। इसके बाद तभी वो कहता है कि हाल तो जब करेगी जब तुम जिंदा बचोगे अंकल। और ये कहकर यहाँ पर अपने बंदों को आगे भेज देता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे डिसाइल्स आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में स्वान रूलर आके उस बंदे की नेक पे हिट करती है और वहाँ पर जितने भी डिसाइल्स थे एक के बाद एक उन सभी को शवयान की जो स्वान रूलर थी वो एक ही बार में खत्म करते हुए वहाँ पर आ जाती है। शाया अपनी रूलर को एक डैशिंग वे में अपने साथ रखता है
है फिर शाहयान वहाँ आकर खड़ा हो चुका था, जबकि यहाँ पर इसके सारे ही साथी भी वहाँ खड़े हुए होते हैं। अब इसे देखने के बाद यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर कहते हैं कि शाहयान यंग मास्टर आप यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये जो अपना विंड लाइटनिंग पवेलियन का बंदा था वो डर जाता है शाहयान की दाज उनके स्ट्रेंथ देकर, और वो यहाँ पर तुरंत ही एक एरे बना के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शावन एकदम ही चिल खड़ा हुआ था और कहता है कि अब तुम यहाँ से निकल के जाना चाह रहे हो, और तुरंत यहाँ पर अपने प्रेशर का यूज करता है। फिर उस बंदे को वहाँ उस स्पेक्ट्रल एरिया में से ही बाहर निकालता है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमन पपेट जो था वो यहाँ आकर जो उसकी बैंड बचाना शुरू करता है, लगातार ढेर सारे पंछी से हिट करता है और उस बंदे की एक एक हड्डी अपना डीमन पपेट तोड़ चुका था। जिसके बाद यहाँ पर यह बंदा वहीं पर जमीन में पड़ा हुआ होता है और मुंह किंग लवान ये एल्डर को खड़ा होने में हेल्प कर रही थी। तभी यहाँ पर एल्डर कह रहे होते हैं कि शाहयान आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो शयानो तो वो कह रहे थे कि असल में बात ऐसी है कि यहाँ पर यह जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है, यहाँ पर यह कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर आगे बढ़ के हमारे साथ में रोक करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये जगह एक रिमोट प्लेस है और इसी वजह से इन लोगों के पास में ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते। तो वह कहने लगे होते हैं कि ये लोग ना जाने क्यों ही हर तीसरे दिन यहाँ उठ कर जाते हैं, फिर यहाँ आकर हमें अननेसेसरीली टॉर्चर भी करते हैं। एवं यहाँ पर हमने अपने भेजा था लेकिन हम लोग कुछ इसका ना निकाल सके। तभी शायान सीरियस होते हुए कहता है कि अच्छा असल में ऐसी बात है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ विंड लाइटनिंग पवेलियन का कैंप लगा हुआ था, और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि फैत वहाँ आ जाता है। कुछ लोगों को यहाँ पर मौजूद होते हैं तो वो अपने डिसाइबल से कहता है कि देखो अंदर काफी खास गेस्ट आए हुए हैं, तो फिर मैं यही चाहूंगा कि तुम यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना होने दो। जिसके बाद सारे लोग इसकी बात मान चुके, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि स्काई की तरफ से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तो फैद्यानी इस स्काई की तरफ को देखते हुए कहता है कि आखिर मसला क्या है। तभी दिखाया जाता है कि वह एल्डर और उसके जितने भी डिसाइल्स थे वो सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो फैदेहान वाले डिसाइल थे वो उसके साइड ही होने लगे होते हैं घबरा कर, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अब फैदेहान कहने लगा होता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारी इस जगह पर आने के बाद ट्रबल कोस्ट करने की। तो हमें एक आवाज सुनने के लिए मिलती है शावन की, जो कि कहता है कि फतिया, और यहाँ पर स्पेक्टेक के अंदर से अपीयर होता है काफी डोमिनेटिंग वे में और कहता है कि काफी वक्त हो चुका है, वैसे तो काट नहीं हुई, आखिर तुम कैसे हो, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। जिसके बाद शायान वहाँ अपीयर होता और उसकी डोमिनेटिंग ऑरा जो थी वो यहाँ पर फैत्यान भी फील कर पा रहा होता है कि बंदा तो दाजन पहुँच चुका है। जिसके बाद कहता है कि शायान तुम्हारी हिम्मत भी कैसे ई करने की, जबकि हमें अंदर से एल्डर की आवाज सुनने के लिए मिलती है जो कि कह रहे थे कि यहाँ पर अंदर गेस्ट बैठे हुए हैं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से सब कुछ सफाया कर दो। जिसके बाद देखने के लिए मिलता है कि फतिया यहाँ काफी ज्यादा गुस्सा जाता और कह रहा था कि शाहयान तुमने पिछली बार तो यहाँ पर मुझे बहुत बुरा सबक सिखाया था, लेकिन आज मैं यहाँ पर सारे हिसाब चुकता कर लूंगा। और ये कहकर यहाँ पर तुरंत ही अपनी काफी ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग को शांत करते हुए आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में उसका स्पीयर भी आ चुका था, जो कि वो काफी तेजी के साथ लेकर आगे बढ़ता है शाहयान के ऊपर अटैक करने के लिए। शाहयान इससे काफी स्मूथली बच जाता है। जिसके बाद वो डिस्परियूनिया रहा था, लेकिन देखने वाली बात तो ये थी सारे ही अटैक्स शायान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते इन दी एंड। जब यहाँ पर वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर आगे बढ़ता है तो शायान यहाँ उसकी स्पीयर को ही पकड़ लेता है। फिर शाया कहता है कि बेटा जी अब मेरी बारी है। ये कहकर यहाँ पर शायान जैसे ही यहाँ पर अपनी दाजन रिंग्स को वहाँ अपीयर करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ये देखकर तो फैत्यान बहुत ही ज्यादा चौंक जाता और कह रहा था कि क्या तुम यहाँ पर एक दावजुन बन गए हो। तभी यहाँ शायान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए ढेर सारे अटैक करे जा रहा होता है। एक के बाद एक अटैक वह यहाँ पर कर रहा था फेदन के ऊपर। अल्टीमेटली शायान उसके ऊपर लास्ट में कितना अटैक करता है कि यहाँ पर यह बंदा यहीं जमीन में आकर धंस चुका होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एंट्री होती है लेई जुंज की, और यहाँ पर वो पकड़े हुए थे दयानत बिल्ली का बच्चा पकड़ रखा हो। जिसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आके विंड लाइटनिंग पवेलियन के अंदर तमाशा खड़ा कर नेकी मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। अच्छा तो इसका मतलब यह है कि तुम एक दावजून के अंदर एंटर कर चुके हो, शायद तुम वाकई में काफी ब्रेव हो। जिसके बाद वह कह रहे थे कि उस दिन तो मैंने फैन जूजे की वजह से तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम यहाँ खुद मेरे दरवाजे पर आए हो। जिसके बाद वह यहाँ फैत्यान को कचरा समझ के वहीं दूर फेंक देते हैं। तो शयानो वैसे आप काफी अच्छा मजाक कर लेते हो, क्या आपको सच में लगता है कि आप यहाँ पर फेस जूजे की वजह से मुझे छोड़ के गए थे? तभी यहाँ पर अबेल्दर ले भड़क जाते हुए कह रहे थे कि तुम बस एक छोटे बच्चे हो जिसको ज्यादा ही पर निकल रहे हैं, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। जिसके
बाद यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि आज तुम मेरे सामने आए हो तो आज फेंक जूजे भी आकर तुम्हें नहीं बचा सकते। तभी यहाँ पर शावन कह रहा होता है कि अंकल आप बस कुछ ख्याल में ही खो रहे हो। तभी वो कह रहे थे कि एडवाइस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अभी भी जाओ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बेटर नहीं रहेगा। तो शावन कहता है कि अगेन आप मेरे साथ मजाक करने लग, मेरा मस्ती मजाक का कोई मूड नहीं है। और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन की जगह पर अपना ही सस्ता सा बम्बू गाड़ के यहाँ कैंप लगाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई। तभी यहाँ पर एल्डरले ही हंसने लग जाते हैं और कह रहती है कि एक बच्चा हमारे सामने आकर इतनी बड़ी बातें कर रहा है, तुम अभी अभी दाव जुनून लेवल पर प्रमोट हुए हो और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी टक्कर कर सकती हो। असल में एल्डरले यहाँ पर फैन जूज जितने ही पावरफुल है। तभी दिखाया जाता है कि बीस्ट क्लान के एल्डर भी वहाँ आ चुके थे और कह रहे होते हैं कि एक ह्यूमन वर्ल्ड से आया हुआ बंदा यहाँ पर इतना ज्यादा तमाशा कर रहा है, इसको तो सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि यह हमारी बीच ट्री के अंदर आकर इतनी ज्यादा फालतू बातें नहीं फेंक सकता। जबकि यहाँ पर उनके साथी भी कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे भी यही लगता है, इस बंदे को अब सबक सिखाना ही होगा। तो फिर एल्डरले और भी ज्यादा जोश से भर जाते हैं। वो अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा को जनरेट करते हुए यहाँ पर शाम यान को स्प्रे करने की कोशिश कर रहे थे। तो शयानो गए उस दिन तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा और तुम्हारी हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तुरंत ही शायान अपने स्पेक्ट्रल एरे को वहाँ अपीयर करता है, जिसके अंदर से यहाँ पर डोमिनेटिंग एंट्री होती है जिया की और साथ ही शुवान की। फिर उसके बाद लिटिल पेरी डॉक्टर, फिर यहाँ पर एल्डर तिन हुई है, सारे के सारे जैसे ही आकर खड़े होते हैं तो भाई साहब यहाँ तो इन सभी की हालत हो जाती है खराब। तभी फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ और डिसाइल्स भी आ चुके थे, इनकी डोमिनेटिंग रा चारों ही डायरेक्शन में फैल रही थी। इसे देखकर एल्डरले थोड़े से डर जाते हैं और वो अंदर ही अंदर से हमते हुए कह रहे थे कि लग रहा है कि इस बार मैं यहाँ पर इसका सामना नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये तो अपने साथ स्ट्रांग बंदे लेकर आया है। तभी यहाँ पर बीस्ट क्लन के एल्डर भी कहते हैं कि असल में बात ऐसी है कि इसने अपने साथ में 4 डाउन जंस को जोड़ लिया है, तो मुझे डर है कि यहाँ पर हम इसका सामना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एल्डरले भी कह रहे थे कि कोई बात नहीं, इसको तो मैं एक दिन खत्म करके ही मानूंगा। और फिर कहते हैं कि चलो यहाँ से, जिसके बाद यहाँ पर डर के मारे यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं जगह। और हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे पीछे उनके सारे ही लोग भी चले गए थे, लेकिन वह बहुत ज्यादा ह्यूमिड फील कर रहे थे और न की तरफ को देखते हुए कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, और जिस दिन तुम मुझे दोबारा मिल गए तो याद रखना अपनी सारी ह्यूमन का बदला तुमसे लूंगा। तो शावन कह रहा होता है कि चाहूँ ना भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, जरा अपनी हद में रहो। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये लोग वापस से अपना कैंप यहाँ पर एस्टेब्लिश करने लग जाते हैं और सारे ही लोग काम पे लगे हुए थे। जबकि यहाँ शायान एल्डर हुआ के पास में आ जाता है और कहता है कि एसेंट रून के बारे में मुझे कुछ बताए। तो बताने लगे थे असल में बात ऐसी है कि एसेंट रून जो है वो फुल ऑफ ट्रैप से भरा हुआ है। इवन वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एसेंट क्रॉप्स भी हैं जो कि वहाँ पर गार्ड कर रहे हैं। तो शावन कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब उस जगह पर एक सील भी लगी हुई है। तो वो कह रहे थे कि हाँ बात तो ऐसी है, लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ पर ये जो एक सील थी पता नहीं कैसे डिसअपीयरिंग, वैसे तो वहाँ पर अब कोई भी एंटर कर सकता है। तो शाओयान कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर हमें भी वहाँ पर जल्द से जल्द जाना चाहिए। तभी शाओयान कहता है कि क्या आपको पता है कि सोल पैलेस से भी वहाँ कोई आ रहा है या फिर नहीं। तो वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर जब से एशियंट रूवीन के ओपन होने की बात खुली है मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर सोल पैलेस को भी इसके बारे में जरूर से ही पता चल गया होगा। यकीनन वो लोग यहाँ आएंगे। तभी मुकिंग लोहान कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर से ही बाकी इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे। तभी वह कह रहे थे कि असल में बात ऐसी है, नाइन नीदर वर्ल्ड पाइथन क्लान जो है वो यहाँ पर अब आगे नहीं आएगी इस रून के मामले में, क्योंकि यहाँ पर सडन उन लोगों के साथ में कुछ अनयूजुअल सी घटना होने लगी है। वो बताते हैं कि रिसेंटली यहाँ पर उनके जो स्ट्रांग बंदे थे दाजन लेवल के, वो पता नहीं कि जैसे डिसअपीयर्ड यहाँ पर इन सारी चीजों में लगी हुई है ये देखने के लिए कि आखिर कैसे इनके क्लन के लोग गायब हो रहे हैं। तो वो लोग यहाँ पर आगे नहीं आएंगे। तो शान कहता है कि एक दाजन को भी किडनैप किया जा सकता है। जिसके बाद वो कह रहे थे कि हाँ मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। तो शावन कहता है कि लग रहा है कि अब हमें भी यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखा जाता है कि कैंप के अंदर ये सारे के सारे अलग अलग सो रहे थे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि जिया जो थी वो यहाँ सो रही होती है। तभी यहाँ पर मौजूद लालटेन की लाइट बंद हो जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वह उठ के बैठ जाती है। तो वहाँ पर किंग लिन मौजूद थी। किंग लिन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और एक सोल अटैक यहाँ पर कर डालती है अपनी जिया के ऊपर, लेकिन जिया यहाँ पर कोई बच्ची थोड़ी ना है। वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी डाव की को एक्टिवेट करती है और जैसे ही उसकी पर्पल डाव की यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है तभी वो जॉइंट मिस्टीरियस ड्रैगन के अंदर टर्न हो चुकी थी। और हमें दिखाया जाता
है कि अब बाकी सारे लोग भी वहां आ चुके थे, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही सेंस कर लिया था कि हाँ कुछ तो मसला जरूर है। ये देखकर यहाँ पर किंग लिन वहाँ से भागने लग जाती है तो शायान भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। दोनों के बीच में फॉरेस्ट के अंदर ही बैटल छिड़ गई थी, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। किंग लिन का यहाँ पर मेन मकसद ये होता है कि वो यहाँ से जल्द अपनी जान बचाकर भाग सके, जबकि शायान अपनी पर्क फिल्म्स का यूज करते हुए उस लड़की को एकदम से ही धोना शुरू कर देता है। आल्सो उसके मुंह पर एक मास्क भी लगा हुआ था, जिस वजह से शावन उसको पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन वह भी यहाँ पर अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए ढेर सारे सरपेंट्स को यहाँ पर समन कर लेती है। बट शान और उसकी पावर दोनों ही आपस में कोलैब करती हैं, जिससे कि काफी बड़ा सा यहाँ पर एक कोलाइड करती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक अलाइड डाउजन को भी यहाँ पर समन कर लेती है, जो कि अब शव यान से भिड़ने के लिए आगे आ चुका था। शाया जैसे ही देखता है कि सामने एक लाइट आ रहा है तो वह तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए काफी तगड़ा सा फिस्ट अटैक उसके ऊपर करता है, जिससे कि यहाँ पर शामयान के जो फ्लेम थी वो चारों डायरेक्शन में स्प्रे करने लगी होती है। और अब यहाँ पर इस फर्स्ट लाइट डजन और साथ ही यहाँ पर शायान जो था, दोनों के बीच में ही हमला होने लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे को सरप्राइज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर किंग लिन यहाँ पर भाग निकलती है। और हमें दिखाया जाता है कि लास्ट में वो बंदा अपनी मिस्टीरियस फ्लेम का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल से सरपेंट को क्रिएट कर लेता है। और यहाँ पर शायान इसको देख रहा था, तो फिर शायान भी तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज करते हुए अपने हेवनली लोड्स को क्रिएट करने लग जाता है। जैसे ही यहाँ पर ये सरपेंट आगे बढ़ता है शाया के ऊपर हमला करने के लिए, तो शवयान का हेवनली लोड्स जाता है इसकी बॉडी के अंदर और इसकी पूरी बॉडी पहले यहाँ पर क्रैक करती है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पूरी की पूरी बॉडी ब्लास्ट कर गई थी, जिसके बाद शयानों से हमला करता है अपनी जॉइंट फिस्ट के थ्रू। और हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर इस अलाइव बंदे का भी खेल शावन ने खत्म कर दिया होता है, जबकि वो यहाँ से भाग चुकी होती है। तो ये देखकर शावन कहता है कि आखिर कहाँ चली गई, आखिर ये पसंद थी कौन। जिसके बाद यहाँ पर एक और एरिया अपीयर होता है और इसके अंदर से हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग बाहर निकल के आते हैं। असल में ये लोग यहाँ पर किंग लिन के पीछे ही थे और वह देखते हैं कि आखिर वह कहाँ चली गई। इनका साथी कहता है कि अब हमें इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। शामन ये देखकर कह रहा था कि आखिर ये लोग क्या नाइन पाइथन नीदर वर्ल्ड की तरफ से आए हैं, क्या ये लोग यहाँ पर इसी क्लान से बिलोंग करते हैं। तो वह बंदा कहता है कि हमें इस पसंद के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहिए, हमें फॉरेस्ट के अंदर जाकर उसे ढूंढना होगा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि शावन कहता है कि लग रहा है कि नीदर वर्ल्ड पाइथन क्लन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जबकि हमें ये देखने के लिए मिलता है कि शायान इस बात को लेकर भी काफी क्यूरियोसिटी दिखाता है कि आखिर ये जो भी पसंद था इसने लिटिल जिया के ऊपर अटैक क्यों किया। सो गाइस, इसी के साथ आज का यह एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।